गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती। आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इस पे आज आप लोगों को वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और वन बाय वन इसको समझेंगे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से और इसके पूरे डिटेल्स एप्लीकेशन को यहाँ जानेंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, क्या होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? पहले तो सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है। पीछे पढ़े आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जनरली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद एनालॉग पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, लेकिन आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन सीधे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। अब इसमें शब्द आ गया पावर, तो ज़रूर कुछ ना कुछ शब्द, पावर का मतलब शक्ति होता है, जो कि आप जानते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, ये भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है क्या, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, मुख्यतः 3 शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक है, ठीक है, एक का नाम है पावर, ठीक है। दूसरे शब्द का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो दिख ही रहा है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स। और तीसरा शब्द इसमें हिडन रहता है, इसको समझना ज़रूरी है। तीसरा शब्द हिडन कौन है? तो तीसरा शब्द हिडन है, उसका नाम है कंट्रोल, ठीक। यही बात इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ेंगे ही, जिसमें कि, ठीक है, हम लोग कंट्रोल के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। पहले हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को सुनते हैं, फिर मैं यूनिट पे आऊँगा। सिलेबस ओवरव्यू आज का लेक्चर है, आज लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं सिलेबस ओवरव्यू करा रहा हूँ। तो आप ये समझने जा रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन ऊपर की बातें पहले कुछ कि हाँ सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे दुनिया में कहाँ यूज होता है। लिफ्ट कभी चढ़े है ना, याद आ रहा होगा, हाँ सर बहुत बार लिफ्ट चढ़े हैं। उसमें एक बटन होता है, पुट बंद किए तो आप 5वें फ्लोर पे चले गए, पुट बटन किए तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। तो आप सोचिए, आप एक अंगुली से लिफ्ट को ऊपर चढ़ा देते हैं और अंगुली से लिफ्ट को नीचे ले आते हैं, ठीक है। यदि अगर आप वो अंगुली में दबाने वाला नहीं होता तो लिफ्ट को उठाने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ता है और लिफ्ट को ले जाने के लिए, बहुत नीचे ले जाने के लिए ताकत लगाना पड़ता है। हाँ सर, एकदम ये बात तो आप सही सोच रहे हैं। तो सोचिए कि आखिर उस छोटे से सर्किट में जो लिफ्ट के अंदर लगा रहता है, उसमें ऐसा क्या है कि आप बटन पुट करते हैं और आपको लिफ्ट नीचे ले जाता है, बटन पुट करते हैं और ऊपर ले जाता है ना। प्रॉब्लम में आ गई, ठीक है। एकदम सही सोचने लगे, वहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप मिक्सर ग्राइंडर को देखें, मिक्सर ग्राइंडर, अरे घरों मिक्सी जी, तुम लोग जो बोलते हो घर में चटनी पीसने के लिए होता है, मसाला पीसने के लिए होता है, लगभग अब सभी के घरों में देखने को मिलता है मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है। उसमें जो मोटर चलता है कितने स्पीड में चलना चाहिए, उसमें 4-5 गो स्पीड है, थोड़ा ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है, उल्टा स्पीड घुमाने के लिए, तो अलग अलग स्पीड उसमें रहता है, ठीक है। तो वहाँ भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। बड़े बड़े क्रेन्स देखते होंगे, क्रेन जो है सामान उठा, जो गड्ढा खोदता है, ठीक है, बुलडोज़र बोलते हैं आप उसको, या क्रेन बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आपका, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो जाता है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम प्लेसेस, बहुत जगह, आज की दुनिया, हम लोग की पूरी दुनिया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से घिरी हुई है, मैक्सिमम प्लेसेस पे। रेफ्रिजरेटर का नाम सुने होंगे, एसी एयर कंडीशन का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। एयर कंडीशन क्या हुआ, रूम को ठंडा कर रहा है, लेकिन बैठे बैठे यहाँ से पुटाक करते हो, ऐसे पुट करते हो तुम्हारा एसी ऑन, ठीक है। और आप अब तो ऐसा एसी आ गया है कि आपके कंडीशन को जान के एसी ऑन हो जाएगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पर भी है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एंटर करने जा रहा हूँ थोड़ा सा और, ठीक है, जिससे आप समझ पाएँ। जैसे, ठीक है, मैंने एक मोटर बनाया, बहुत अच्छी बात है, मोटर बनाया। अगर मैं इसके स्पीड को कंट्रोल करने लगूँ, ठीक है, और स्पीड को जो मैं कंट्रोल करूँगा वो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदद से करूँगा। आ गया ना लाइन? मैंने क्या बोला, मैं एक मोटर बनाया और इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का प्रयोग करके मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहता हूँ।
हाँ, ये बात आया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कंट्रोल करने जा रहे हो, है ना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, बात आएगा कि यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के द्वारा उनको कंट्रोल करने की बात कहते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक शब्द आता है कंट्रोल। बिना कंट्रोल के आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एंटर नहीं कर सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम होने की, मतलब कंट्रोल होगा ही। बिना कंट्रोल का कैसे कोई डिवाइस बनाइएगा, यानी कि जितने भी डिवाइसेस होंगे, ठीक है, कंट्रोल्ड होंगे। चलिए पहले सिलेबस को आगे देखते हैं। सिलेबस आपका यहाँ पर आएगा, पहले सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट यूनिट आ रहा है, मज़ेदार यूनिट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें कह रहा है, ठीक है, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में बताइए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में बताइए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होता क्या है। ठीक, सबसे पहला बात बोला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस किसे कहते हैं, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होने वाले हैं। पावर ट्रांजिस्टर यूज़ होगा, आगे है इसमें लिखा हुआ है, देखिए ना, खुद ब खुद देख लीजिएगा। सर फेट और मॉसफेट तो हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े थे। जी आप पढ़े थे, बट आप पावर फेट और पावर मॉसफेट नहीं पढ़े थे। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं आप, फेट और मॉसफेट अलग है और पावर मॉसफेट पावर फेट अलग है। यस अलग है, दोनों में डिफरेंस है। बीजेटी पढ़े थे, यस बीजेटी तो पढ़े थे, आप ही तो पढ़ाए थे सर बीजेटी। ठीक है, लेकिन अब पढ़ना है, उसका नाम है पावर बीजेटी। क्या पढ़ना है, पावर बीजेटी। ठीक, फिर वही बात क्वेश्चन, बीजेटी और पावर बीजेटी में डिफरेंस है। अरे है जी, डिफरेंस है ना, वो मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस। ठीक है, तो यही तो है, बीजेटी जो हम लोग यूज़ कर रहे थे उस स्मॉल सिग्नल बीजेटी था। अब हम लोग जो पावर बीजेटी यूज़ करेंगे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होगा, बड़े बड़े डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आईजीबीटी के बारे में। अच्छा, इसमें एक और होगा, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में के जितने भी डिवाइसेस होंगे उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना, वर्किंग के बारे में पढ़ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स एप्लीकेशन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जितना भी आपके पास डिवाइसेस मिलेगा सबके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज देने पे करंट कितना चेंजिंग करेगा, इस पे पूरा स्टडी होगा। ठीक है, आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे। ये बाइपोलर यही है, बीजेटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको आगे डिटेल हम लोग पढ़ाएंगे बीजेटी में। ठीक है, तो ये छोटा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हुआ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लाइफ का। ठीक है, जो आप जेई लेवल में पढ़ने जाइएगा उसमें बहुत क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे, इसलिए इसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। ठीक है, चलिए इसके पहले यूनिट पे हम लोगों ने बात किया, दूसरे यूनिट पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आपका पूरा थायरिस्टर फैमिली आता है। सर ये थायरिस्टर नया शब्द है, यस 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 यस, आप सही सोच रहे हैं। थायरिस्टर फैमिली, थायरेस्ट्रॉन नाम का एक ट्यूब है जिसमें गैस भरी रहती है। मैं पढ़ाऊंगा, जब लेक्चर में आएंगे तो दिखाएंगे भी उस ट्यूब को और समझिएगा। उस ट्यूब को, उसी ट्यूब से थायरिस्टर बना है। ठीक है, थायरेट्रॉन नाम का एक ट्यूब है जिससे थायरिस्टर बना है। ठीक है, उसी का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है, उसका नाम है SCR। सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर का नाम कौन है, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बाबू फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है यार। इसके बिना तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये मान के चलिए कि यदि आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चैप्टर में इंटर कर जाइएगा, बिना SCR के आपको कभी भी कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, SCR आएगा ही, यानी सबसे बड़ा मेंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर।
ठीक है। तो रेक्टिफायर यहाँ पर बाबू, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोगों का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वहाँ रेक्टिफायर पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि सिलेबस में नहीं था। तो यहाँ रेक्टिफायर हमको पहले बताना होगा, फिर मैं आपको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। रेक्टिफायर होता क्या है पहले जानते ही नहीं हो तो सिलिकॉन कंट्रोल कैसे होगा, तो मैं बताऊंगा कि ये लेक्चर एक्स्ट्रा है, जब मैं एक्स्ट्रा बनाने लगूंगा तो आपको दिखेगा। मैं ऑलरेडी इस तरीके से सोच के चलता हूँ कि आपको पीछे में क्या पढ़ाया गया है और आगे क्या पढ़ाना है, तो मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर मैं अटैच भी कर दूँगा। चलिए फिर वही बात SCR का कंस्ट्रक्शन। तो देखिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसका। SCR का कंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये 1 2 3 4, ये P, ये N, ये P, ये N, PN 4 लेयर है। 4 लेयर, यस सर सही सोच रहे हैं, 4 लेयर। अरे तो 4 लेयर तो आज तक तो देखे ही नहीं थे सर हम लोग को। तो आप बताए थे कि अगर 2 लेयर है तो PN जंक्शन डायोड बनेगा, यदि 3 लेयर है तो ट्रांजिस्टर बन जाता है ना, NPN या PNP, ठीक है। तो 4 लेयर कैसे, 4 लेयर में क्या होगा, तो यही 4 लेयर से SCR बनता है। SCR में 4 लेयर होते हैं। हाँ, 4 लेयर के साथ साथ 3 टर्मिनल पढ़ाए जाएंगे आपको, एक इधर और एक इधर। 3 टर्मिनल आपके निकलेंगे। तीनों टर्मिनलों का नाम मिलेगा एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। इधर वाले का नाम होगा एनोड, इधर वाले का नाम होगा कैथोड और इसका नाम होगा गेट। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल स्टडी कराया जाएगा। कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड ऐसा है, कैसे टूटेगा जंक्शन, कैसे कंडक्शन होगा, ये पूरा डिटेल स्टडी आपको SCR में कराया जाएगा, ठीक है। फिर SCR जब होगा तो देखिए क्यों इसी में आपको SCR को बचाने के लिए इसके प्रोटेक्शन सर्किट में ओवर वोल्टेज से बचाने का है, ओवर करंट से बचाने का है। इसी को सनबर सर्किट और कौबार सर्किट के नाम से जानेंगे आगे चल के और पढ़ेंगे। इसमें 2 तरह के सर्किट होंगे, कौबार और सनबर, ये जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, SCR को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सर्किट्स के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। SCR माउंटिंग कूलिंग, SCR माउंटिंग कूलिंग मतलब भाई कूलिंग कैसे करते हैं, उसका रेटिंग कैसे करते हैं। SCR का माउंटिंग कैसे करते हैं, कूलिंग कैसे करते हैं, रेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप SCR के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे तो कूलिंग भी बताएंगे, ठंडा कैसे किया जाता है और रेटिंग भी बताएंगे, मतलब इसको कितना तक ये काम कर सकता है, वोल्टेज कितना, करंट, इसका वैल्यू इसमें दिखाएंगे हम लोग। थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस में बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ने के लिए कहा है। ऐसे इसमें 4 है बट हम लोग इसमें से ज़्यादा पढ़ेंगे, इतने से काम नहीं चलने वाला। GTU बोल रहा है, UJT पढ़ने बोला है, डायक पढ़ने और ट्रायक पढ़ने के लिए कह रहा है। इतना ही से हम लोगों को बोलता है, ठीक है। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको कहते हैं डायोड अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायोड, ठीक है, ट्रायोड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपके पास ढेर सारे छोटे छोटे डिवाइसेस मिले। और भी मैं इसमें जब मैं लेक्चर नंबर 1 में आऊँगा तो ये 4 ही नाम नहीं होगा, लगभग 3-4 नाम और एक्स्ट्रा मैं बताऊँगा, उसको भी पढ़िएगा। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से, सिलेबस में ये लिखा है यही आएगा। आपको आज समझा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो सिर्फ सिलेबस को ऐसे देखते हैं और ये बोलते हैं सर सिलेबस में इतने ही लिखा हुआ है, इतने ही पढ़ना है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बेवकूफ़ वाले लोग कहते हैं, ठीक है। आपको सिलेबस को थोड़ा सा ताक पर रखना। हाँ, सिलेबस पूरा यहाँ होगा लेकिन उसके अलावे भी पढ़ना है, नहीं तो इतने ही अगर होता आपका मतलब पढ़ना थायरिस्टर फैमिली में, तो फिर इसरो को तो जाके जब इसरो की तैयारी कीजिएगा या DRDO की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ तो जाके नहीं बोलिएगा कि भाई हम लोग को सिलेबस में यही 4 डिवाइसेस था, इसी से क्वेश्चन दो, है ना, ऐसा तो नहीं बोलिएगा। लेकिन वहाँ पर तो आपको क्वेश्चन देगा और आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। आप हमको बोलिएगा सर आपने नहीं पढ़ाया, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं पिछली बार ज़्यादा वीडियो हो गया तो फिर आप लोग बोलने लगे कि नहीं वीडियो की संख्या बढ़ गई। तो पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ डिटेल पढ़िए, अभी पढ़ने का समय है और जितना पढ़िएगा उतना अच्छा होगा। एक्स्ट्रा पढ़िए, कुछ ज़्यादा पढ़िए। चलिए, तो ये था दूसरा यूनिट जिसमें मैं पूरा SCR थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। पूरा थायरिस्टर फैमिली के बारे में, थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा। तीसरा है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड। बाबू अभी हम बता रहे थे कि SCR को कैसे ऑन किया जाता है। SCR को कैसे ऑन करेंगे, SCR में अभी आपके पास जंक्शन बना रहे थे, उसमें 1 2 3, ये P, ये N, ये P और ये N, तो 3 को जंक्शन हो गया, J1, J2 और J3। तीनों जंक्शंस को कैसे तोड़ेंगे, मतलब बाबू थायरिस्टर में कंडक्शन कराएंगे ना, हाँ कंडक्शन कराएंगे, यानी करंट फ्लो कराएंगे। तो सर कैसे कंडक्शन कराइएगा, बैटरी कैसे जोड़िएगा, फॉरवर्ड रिवर्स, कब किसको किधर से कैसे जोड़िएगा कि आपका थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा और टर्न ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑफ मतलब बंद भी करना है, चालू हो गया तो बंद भी करना है, यानी कि जितना भी मेथड है यहाँ पर, ठीक है, टर्न एंड टर्न ऑफ मेथड करना है। इसी को ट्रिगरिंग कहते हैं, गेट ट्रिगरिंग सर्किट। ट्रिगर यानी यहाँ गेट होता है ये, इसमें इसके माध्यम से भी हम इसके अंदर
ठीक है, इसके माध्यम से भी हम इसके अंदर सिग्नल देकर इसको ऑन करा सकते हैं। इसको ट्रिगरिंग कहते हैं। ट्रिगरिंग मतलब ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऑन करने का एक मेथड, ठीक है। इसके अंदर रेसिस्टेंस कितना होगा और रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट को भी हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है। उसके अंदर कैपेसिटेंस डेवलप होगा तो रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों डेवलप होता है। कितना डेवलप होगा, कितना उसका मान निकालना है, पूरा कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। SCR ट्रिगरिंग यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, तो आपको याद दिला दूं ये वाला टॉपिक अब इसके पीछे वाला में ही बता दिया जाएगा। जब आपको यूजेटी पढ़ाया जाएगा उसी समय यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर आपको बता देंगे। हाँ, लेकिन उससे किसी भी थायरिस्टर को कैसे टर्न ऑफ किया जाता है उस समय आपको इसमें बताया जाएगा। आपको याद होगा यूजेटी मैंने पढ़ाया था, तो यूजेटी में मैंने कुछ नहीं बताया था, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता दिया था, तो यूजेटी आप जानते हैं। लेकिन यूजेटी के एप्लीकेशंस अगर आपकी कॉपी में है तो एक बार पलट के देखिए, उसमें मैंने बोला था SCR को टर्न ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। SCR को टर्न ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप बोले सर SCR नहीं जानते हैं, तो मैंने बोला था आने वाले सेमेस्टर में होगा और इस सेमेस्टर में वो आ गया, ठीक है। आइए इसी में टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड देखिए। एक कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन का मतलब टर्न ऑफ करना होता है, कैसे ऑफ किया जाता है, कम्यूटेशन बोलते हैं उसको। तो बहुत सारा कम्यूटेशन है, क्लास A कम्यूटेशन, क्लास B कम्यूटेशन, ठीक है, नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स्ड कम्यूटेशन, बहुत सारे ऑफ करने के मेथड है थायरिस्टर को। यानी इसको ऑन तो कर दिए लेकिन इसको ऑफ भी करना है, तो ऑन ऑफ दोनों करना है आपको, ठीक है। तो इसके अनुसार से बहुत सारे सर्किट्स हम लोग बना के देखेंगे। सबका नाम अलग अलग दिया है, जैसे क्लास D नाम दिया है, किसी का क्लास C नाम दिया है, ठीक है। तो एक है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री कम्यूटेशन, ठीक है, ये भी नाम है। तो ऐसे बहुत सारे कम्यूटेशंस हैं। क्लास B यहाँ देख लीजिए, ठीक है, रेजोनेंट कम्यूटेशन सर्किट है। बहुत सारे सर्किट जितने भी तरीके से हम थायरिस्टर को ऑफ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि ये पूरा चैप्टर किसी भी SCR को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग किया गया। अभी तक के 3 यूनिट हम लोग देख चुके हैं। आपको एक नज़र आ रहा होगा कि सर SCR पे घूम रहे हैं बस, यानी पूरी दुनिया। पहला यूनिट खाली थोड़ा सा मॉस्फेट फेट और BJT पढ़ना है, लेकिन बाकी यूनिट SCR है। और इसके बाद के यूनिट में भी SCR का एप्लीकेशंस है। SCR यहाँ ख़त्म तो हो जाएगा, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन, इसके पूरे नॉलेज के बारे में, बट इसके एप्लीकेशंस अब शुरू हो जाते हैं, है ना। चलिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगला जो यूनिट है वो देखिएगा, तब समझ में ज़्यादा आएगा और देखिएगा तो इसका एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। यूनिट नंबर 4, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यहीं से हो जाता है थायरिस्टर स्टार्ट, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। आपको बता दूं, अभी जो आप इस तरह का फोटो बनाए, ये देखिए एक बार फिर से बनाता हूँ, 1 2 3 4, इसका नाम P है, इसका नाम N है, P है और ये N है। यहाँ एक तार इधर, एक तार इधर, एक तार, और इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसे होता है। ये हो गया एनोड, ये कैथोड और ये हो गया गेट। एनोड, कैथोड और गेट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गेट है आपके पास, गेट के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है, गेट से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो यही बात है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में यहाँ पर हम लोग क्या दें या कितना कैसे दें, कैसे कंट्रोल करेंगे। फेज से कंट्रोल, फेज आप लोगों को मिल चुका है, सब याद है। एंगल, डिफरेंट एंगल पे हम अलग अलग एंगल, AC में फेज आता है, जो AC में फेज आता है आपको मिला होगा। अलग अलग एंगल पे आपको सर बोलते हैं अलग अलग फेज होता है। ये 0 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है, कोई हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया कि 180 डिग्री है तो 180 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो अलग अलग एंगल पे अगर मतलब हम लोग यूज़ करते हैं उसको फेज बोलते हैं। तो किसी भी थायरिस्टर को किस एंगल पे ऑन कराया जा रहा है, इसको यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। इसी को कहते हैं फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। मैं इसमें अगर मैं बहुत सारा टॉपिक पढ़ूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसी में फायरिंग एंगल होता है। जिस एंगल पे आप इसको फायर्ड करेंगे, मतलब जिस एंगल पे वैल्यू देंगे, मान लिया कि हमें यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से वैल्यू हम लोग को देकर इसको ऑन करना है, तो यहाँ पर देंगे तो 180 डिग्री पे देंगे, या ऐसा दे रहे हैं आप, इस तरीके का सिग्नल दे रहे हैं और आप यहाँ से ना दे के यहाँ ऑन कराना चाहते थे, यहाँ पर कुछ अलग एंगल होगा। तो जिस एंगल पे आप इसको ऑन कराएंगे फायरिंग एंगल, और उसी में एक नया शब्द आएगा कंडक्शन एंगल। फायरिंग एंगल कीजिएगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलरली कुछ एंगल के बाद वो कंडक्ट करना शुरू होता है, तो कंडक्शन एंगल अलग होगा। इसी में हम लोग फुल्ली हाफ वेव कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर लोड मतलब सिर्फ रेसिस्टेंस के रूप में लास्ट में, यानी कि रेसिस्टेंस लगा रहेगा सर्किट में। जैसे मान लिया, देखिए ये मेरे पास थायरिस्टर है, तो यहाँ ऐसे रेसिस्टेंस लगा दिया, तो ये हो गया आर लोड। और इसी में, ठीक है, इसी में मैं क्या करूँगा थोड़ा, ठीक है, देख लीजिए, इसी में मैं आर और एल ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो आर एल लोड हो गया। अगर मैं सिर्फ इस तरीके से बनाता ऐसे तो ये आर लोड होता, आर एल लोड हो गया, ठीक है, आर एल लोड आर लोड आर एल लोड,
ठीक है। आर एल लोड विथ कट गया सर, इसके आगे कुछ और था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। विथ, ठीक है, विथ क्या लिखा होगा देख लीजिए, डीसी सोर्स। अच्छा, डीसी सोर्स के साथ बैटरी भी जोड़ना है, ठीक है, बैटरी भी जोड़ना है, उसके साथ होता है, ठीक है, डीसी सोर्स के साथ। आर एल लोड विद डीसी सोर्स, सर्किट डायग्राम, वर्किंग इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म, पूरे इसके बारे में बढ़िया से वेव फॉर्म बना के दिखाएंगे कि कब कब ऑन हो रहा है, कंडक्शन एंगल के साथ पूरा वेव फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा एक और इसमें एक नया डायोड आएगा, उसका नाम होगा फ्री व्हीलिंग डायोड, इसके बारे में भी पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। खैर अभी मैं इन सब चीज़ को बताऊँगा तो आपको बहुत समझ में नहीं आएगा कि कितने कन्वर्टर क्या होता है, सब में जितना भी होगा उसमें आर लोड, आर एल लोड और आर एल लोड विद डीसी सोर्स सब में मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह के 3-3, 4-4 सर्किट हर में बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे सिंगल बेस सेमी कन्वर्टर, इसमें भी आर लोड, आर एल लोड विद डीसी सोर्स, इसमें भी आर लोड, आर एल लोड विद डीसी सोर्स। एक है सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट ब्रिज कन्वर्टर, आर लोड, आर एल लोड उस डीसी सोर्स, आर लोड, आर एल लोड विद डीसी सोर्स, इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास हुआ। तो ये छोटा सा सर, छोटा नहीं सर, बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें 3 बड़े बड़े चैप्टर्स को जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। सिंगल फेज और यहाँ पर 3 फेज, ठीक है। सिंगल फेज और 3 फेज, यहाँ भी सिंगल फेज, तीनों सिंगल फेज और ये 3 फेज है। लास्ट में आपको ड्यूअल कन्वर्टर भी पढ़ने को कहता है, तो ड्यूअल कन्वर्टर भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये एक छोटा सा यूनिट है, यूनिट छोटा सा नहीं बोलने में आ जाता है, बड़ा सा यूनिट है जिसको कि डिटेल स्टडी मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, चलते हैं अब आगे के चौथे यूनिट के बाद 5वें यूनिट पे आते हैं। 5वां यूनिट क्या कहता है सर? हाँ, चॉपर है। ये 2 चीज़ अब इसके बाद हम लोग को मिलेगा, एक मिलेगा चॉपर, CHOPPER चॉपर, और एक का नाम मिलेगा इन्वर्टर। दोनों एक साथ कर लेते हैं, ऐसे आगे भी आएगा, ठीक है। इन्वर्टर, सॉरी, ठीक है। चॉपर किसे कहते हैं? तो सुनिए, अगर मेरे पास कोई डीसी सोर्स है, क्या है? डीसी सोर्स, मैं फिर इसको डीसी ही बदलना चाहता हूं, तो आप ऐसा बोलोगे ये कोई बेवकूफ़ वाला बात कर रहे हैं सर, डीसी है तो डीसी में क्यों बदलेंगे? अरे ऐसा सोचो ना यार, तुम्हारे पास 100 वोल्ट का डीसी है, कितना वोल्ट? 100 वोल्ट, और तुमको मोबाइल चार्ज करना है, मोबाइल 4 वोल्ट पे चार्ज होता है ना। तो 100 वोल्ट डायरेक्ट मोबाइल को दोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, इसलिए इसको 4 वोल्ट देना पड़ेगा। तो 4 वोल्ट, तो 100 वोल्ट से 4 वोल्ट कैसे बदलोगे? तो चॉपर है। चॉपर में 2 तरह के चॉपर पढ़ेंगे, स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर। 2 तरह के चॉपर पढ़ने को मिलेंगे, एक का नाम मिलेगा स्टेप अप और एक का नाम मिलेगा स्टेप डाउन। जैसे ट्रांसफार्मर 2 तरह के मिलते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, वैसे ही यहाँ पर भी 2 तरह के यहाँ पर चॉपर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया से आप लोगों को इसमें भी अलग अलग टाइप के चॉपर सर्किट्स मिलेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई चॉपर्स। ढेर सारे चॉपर्स आपको एक एक कर देखने को मिलेंगे। सब के सर्किट्स आपको, ठीक है, एक एक करके बताए जाएंगे, कैसे काम करता है, उनको कैसे वर्क कराया जाता है। यहाँ पर पूरा चॉपर, यानी कि आपको डीसी से डीसी कन्वर्टर यहाँ पर पढ़ना है, डीसी से डीसी कन्वर्ट कैसे होता है। चलिए इन्वर्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी सिलेबस है तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बता रहा हूँ कि हाँ क्या है, आप लोगों को सारे नाम ही नए नए हैं, तो क्या मैं बता के करूँगा? अभी चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टर्स, नया शब्द आ गया ना, इन्वर्टर। अरे इन्वर्टर वही वाला जो आप देखते हैं घरों में लगा रहता है, वही इन्वर्टर की बात करो। उल्टा कर देता है, लाइन कटा फिर बिजली देके डीसी को एसी बदल देता है। अरे बैटरी इतना लगा बड़ा लगाते हैं, डीसी है ना जी, उससे डीसी निकल के एसी बदल के आ जाता है, डीसी निकल के एसी आ जाता है। अब अभी देखो, अभी लाइन है मेरे पास, तो लाइन से एसी आ रहा है, एसी आ रहा है और बैटरी उसमें जाके जमा हो रहा है, ठीक है। तो एसी से डीसी मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, तो एसी से डीसी हो रहा है, लेकिन लाइन कट जाएगा तो वो इन्वर्टर से फिर लाइट चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो वो डीसी था, उससे फिर एसी बन करके पंखा है, क्योंकि ये पंखा एसी पे काम करता है, ठीक है। तो डीसी से एसी और एसी से डीसी बदलता है, तो खासकर इन्वर्टर, ठीक है। तो डीसी से एसी बदलने वाला डिवाइस कहलाता है, डीसी से एसी बदलने का, ठीक है, डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टर्स। जनरली डीसी से एसी बदलने के लिए ही इन्वर्टर बनाया गया था, तो आपको डीसी से एसी बदलने के लिए इन्वर्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। इसमें भी बहुत सारे टाइप के हैं, सीरीज इन्वर्टर, ठीक है, सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर, इसी में हम ब्रिज आपको पढ़ाएंगे, ब्रिज पढ़े हैं आप जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट में, वही ब्रिज आएगा, ठीक है। 4 कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र ब्रिज आएगा, लेकिन उसी का सर यूज़ करके आप लोगों को एक एक करके बताएंगे, ठीक है। VSI सर्किट डायग्राम बताएंगे, ठीक है। VSI सर्किट डायग्राम देखिए ध्यान से, ठीक है।
और 120 डिग्री VSI सर्किट डायग्राम बताएंगे, सीरीज इन्वर्टर के बारे में बताएंगे, पैरेलल इन्वर्टर के बारे में बताएंगे और आपको साइक्लो इन्वर्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर है, इन्वर्टर नहीं है, साइक्लो कन्वर्टर के बारे में आपको बताएंगे। तो एक एक करके सारे 3-4 टॉपिक्स इसमें भी हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग एंगल मोड है, 180 डिग्री मोड मिलेगा आपको, 120 डिग्री मोड मिलेगा, ये 0 डिग्री मोड है। तो अलग अलग एंगल मोड भी पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल और साइक्लो, ठीक है, कन्वर्टर के बारे में आपको मिलेगा। एक छोटा सा मैं कम देर के लिए एक छोटा सा बताया कि वीडियोज़ में क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे। ठीक है, शुरुआती दौर में मैंने बताया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा। लेकिन बात यह है कि ये बड़ा सब्जेक्ट है, पेपर को देखने में लग रहा है छोटा, तो इसको बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो इसमें 2 टीचर्स मिलके आएंगे, वो आपको मिलेगा। ठीक है, जानकारी दे दी जाएगी लेक्चर पढ़ाने के वक्त। ठीक है, तो फिलहाल आप इस लेक्चर्स को यहाँ पर आप सिलेबस ओवरव्यू कीजिए, फिर सिलेबस ओवरव्यू के बाद हम लोग इस पर एक एक करके, यानी मेरा लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से आ रहा है, आप देखिए उसको। ठीक है, अच्छे से देखिए, मैं जहाँ तक हो सकूँगा, जितना हो सकेगा मैं उतना तक लेक्चर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। अब आता है बुक्स के लिए, लास्ट में बुक्स पूछा जाएगा। बुक्स कौन कौन सा खरीदेंगे? तो बुक्स में PS भीमरा, ये बुक पहली किताब खरीदना है। ठीक है, या अगर ये नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मोहम्मद MD H राशिद की किताब खरीदनी है। ठीक है, राशिद की किताब ले लीजिए या PS भीमरा की किताब ले लीजिए। ठीक है, मार्केट में जाइएगा, बहुत फेमस हैं ये लोग। ठीक है, PS भीमरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दीजिए, आपको दे देगा। या बोलेगा H राशिद की किताब हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की दीजिए, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की H राशिद की किताब आपको मिल जाएगी। दोनों में से कोई एक लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो दोनों रख सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई एक लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उससे आराम से बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं, पूरा का पूरा 100% सिलेबस मैच करेगा और बढ़िया से पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो ये था सिलेबस ओवरव्यू के बारे में। अभी हम लोग अगले जस्ट लेक्चर नंबर 1 पे बात करेंगे। इसमें लेक्चर नंबर 1 में आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर लेंगे। ठीक है, हाँ, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, नोट्स आप लोगों को उसी में स्क्रीनशॉट के रूप में मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा और आप उसको लिखते जाइए। ठीक है, कुछ नियम है, पढ़ लीजिएगा, इसके इंस्ट्रक्शन में लिखे रहते हैं, उस नियम के अनुसार ही चलना है आपको भी और हमको भी। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। इसके आगे था नहीं ना, हम देखें, ध्यान भी नहीं दिए। ठीक है, ओके, लेट मी सी, नहीं है, इसका हमको लग रहा है नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।